दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो केंद्रीय सरकार के कर्मचारी और राज्य सरकार के कर्मचारी यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, ये दोनों के ही कर्मचारियों के लिए बेहद आवश्यक है जानना। तो दोस्तों, एक सरकारी कर्मचारी होने के नाते आपको आपके पेंशन, आपको आपके वेतन और सर्विस के बारे में न्यूनतम जो जानकारी होता है वो होना ही चाहिए। क्योंकि देखिए, अगर बेसिक जानकारी ही आपके पास नहीं रहेगा, अगर कोई पेंशन को लेकर के, सैलरी को लेकर के कोई प्रॉब्लम आता है तो आप उसके साथ जूझ नहीं सकोगे। आपको पता नहीं रहेगा कि क्या करना है और क्या नहीं। तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में एक लेटेस्ट कोर्ट ऑर्डर के साथ भारत सरकार के पेंशन रूल के बारे में जानेंगे। सो हाय एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट पापिया और आप देख रहे हो डिकोड द लॉ, सिंपल और सरल भाषा में कानूनी ज्ञान, ताकि एक आम जनता को कानूनी रूप में जागरूक बना सकूं। तो वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और जरूर इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। यही एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपके पास, डेफिनेटली आप रखिएगा। तो दोस्त, अगर आप सर्विस करते हो तो रिटायर भी डेफिनेटली होंगे। और रिटायरमेंट का समय कौन सा होता है? 60 वर्ष की आयु। जब भी आप 60 इयर्स के हो जाते हो तो आप रिटायरमेंट की उम्र पर पहुंच जाते हो, और इसी रिटायरमेंट पर जो आपको धनराशि मिलता है उसको आप बहुत सारे काम में लगाते हो। बच्चों की एजुकेशन, उनकी शादी करवाना हो या फिर आपको कोई नया घर बनाना हो। लेकिन अक्सर देखा जाता है रिटायरमेंट के टाइम पर जो वेतन मिल रहा था वो पेंशन के रूप में आधा रह जाता है। मतलब आपको पेंशन मिलेगी आधी, मतलब हर महीना जो आपके पास पेंशन आएगा वो हाफ होगा, आधी तनख्वाह बराबर। तो एक ऐसा समय जब आ रहा है जहां पर बच्चों को सेटल करना है, घर बनाना है, मकान बनाना है, यहाँ पर आधी पेंशन में क्या आप ये सब कुछ मैनेज कर पाओगे? तो यहीं पर भारत सरकार के द्वारा इस मैटर के ऊपर विचार विमर्श करी गई। सरकार ने अपने कर्मचारियों के बारे में सोचा और इसको ही सोचते हुए एक स्कीम है वॉल्यूंटरी कम्यूटेशन स्कीम, यानी कि स्वैच्छिक पेंशन परिवर्तन योजना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना। गवर्नमेंट इसके तहत पेंशनर्स को हेल्प करती है, और कैसी हेल्प, जरा देखिए इस स्कीम की खास बात। वॉल्यूंटरी कम्यूटेशन स्कीम के तहत सरकार रिटायर हो जाने के बाद जब पेंशन आपको मिलेगी उस पर्टिकुलर टाइम पर या फिर उसके बाद भी उस पेंशन का अधिकतम यानी कि 40%, अधिकतम 40% अमाउंट को कम्यूट कर दी, एक तरीके से बेच दी, बिक्री कर दी। पेंशन कम्यूटेशन, इस शब्द का अर्थ क्या है? कम्यूटेशन का अर्थ यही होता है अपनी फ्यूचर पेंशन का कुछ हिस्सा एक साथ लमसम ले लेना, और इसे ही कहते हैं पेंशन परिवर्तन या पेंशन कम्यूटेशन। तो यहीं पर मैं आपको एग्जाम्पल के रूप में भी बताऊंगी ताकि आप लोगों के लिए समझने में इजी रहे, आसान रहे। चाहे वो सर्विस कर रहे, रिटायर्ड हो चुके हैं या फिर रिटायरमेंट के एकदम नजदीक पहुंच चुके हैं। ये उदाहरण से समझ लेते हैं। तो मान लीजिए एक इंसान जो 60 वर्ष के आयु में रिटायर ले लिया और उनको पेंशन मिली 40,000। ये उदाहरण के तौर पर हम लोग ये फिगर ले रहे हैं, और इसका 40% पेंशन कम्यूटेशन होगा। तो 40,000 का 40% मतलब 16,000। तो 16,000 रुपए वो यहाँ पर अपने पेंशन पर कम कर सकता है, कम्यूट कर सकता है। और बचा कितना? 24,000। 40,000 माइनस 16,000, तो 24,000 आपको पर महीना पेंशन मिलती रहेगी। लेकिन ये जो 16,000 का डिडक्शन हुआ, कम्यूटेशन हुआ, इसके बदले में उनको एक लंब सम, एक मुफ्त अमाउंट मिलेगी, और वो अमाउंट है 15,74,016 रुपए। यहीं पर ये 15 लाख का फिगर आया किधर से? चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपका सैलरी है 10,000 और 10,000 का 40% यानी कि 4,000 रुपए। ये 4,000 आपको एक बार में बड़ा अमाउंट मिल जाएगा, यानी कि लमसम मिल जाएगा, और बाकी 60% यानी कि 6,000 आपको हर महीना पेंशन के रूप में मिलता रहेगा। तो आई बात समझ में? अभी वापस आते हैं ये 40,000 वाला एग्जाम्पल पर। तो 15 लाख रुपए आखिरकार बना कैसे, इसका भी जरा हिसाब देखिए। इसके लिए एक फॉर्मूला है, कैलकुलेट करने का फॉर्मूला ये रहा। 40,000 का 40% बोले तो 16,000 मल्टीप्लाइड बाई 12 यानी कि 12 मंथ्स, 12 महीना, और फिर से मल्टीप्लाइड बाई 8.198, ये टोटल चीज को गुना कर दीजिए तो ये धनराशि आ जाएगी। और यहीं पर सवाल आएगा, ये 8.198 ये कहां से आया, ये किधर से आया? इसके साथ हम लोग क्यों गुना करें? 16,000 रुपए पेंशन उसने जो कम्यूट किया, वहां पर पेंशन में 1 रुपए का वैल्यू है ये। तो यहीं पर देखिए, आपको 40% ही करना पड़ेगा, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आप चाहो तो इससे कम भी कर सकते हो। मैंने यहाँ पर मैक्सिमम का अमाउंट पकड़ते हुए आपको ये एग्जांपल दिया।
ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। आप चाहो तो यहाँ पर 10%, 20% या 40% तक भी कम्यूट करवा सकते हो, मैंडेटरी नहीं है कुछ। और यहीं पर आखिरकार सवाल आता है कि कितने दिनों में ये कटौती आपको मिलेगी। ये जो 40,000 के बदले आपको 24,000 मिल रहा है, 16,000 आप कम्यूट कर रहे हो, तो कितने दिनों में आपको 40,000 पूरा मिलने लग जाएगी। तो देखिए, तो ये कटौती 15 वर्ष की यहाँ पर प्रोविजन है, यानी कि 180 महीना, 15 साल तक आपको 24,000 रुपए पेंशन के रूप में मिलेगी। और आफ्टर 15 ईयर्स, 15 साल हो जाने के बाद ब्याज समेत आपको ये धनराशि फिर लमसम मिलेगा। और यहीं पर एक सवाल है, क्या कम्यूटेशन का लाभ वीआरएस वालों को भी मिलेगा? जी हाँ, आप वीआरएस रिटायर हो या फिर नॉर्मल रिटायर हो, आपको भी ये कम्यूटेशन का लाभ मिलेगा। सबको ये लाभ मिलता है। एक और सवाल, ये जो कम्यूटेशन है, क्या इसके ऊपर टैक्स लगता है? क्या यह निःशुल्क है? सरकारी कर्मचारियों के लिए जो भी अमाउंट आपको लमसम मिलेगा, यह टैक्स फ्री होता है। अभी यहाँ पर एक बेहद इंपॉर्टेंट सवाल, अगर 15 साल से पहले पेंशनर गुजर जाता है तो लमसम अमाउंट की वसूली कैसे और किससे की जाएगी? पर मान लीजिए जो इंसान कम्यूटेशन का लाभ ऑलरेडी ले लिया है, यानी कि 40% उसने कम्यूट कर दिया है, अभी उसको 24,000 रुपए पेंशन मिल रहा है, 4 साल, 5 साल, 6 साल में उनका डेथ हो जाता है, माने 15 साल से पहले कभी भी उनका देहांत हो गया है, तो सरकार यहाँ पर उनके सारे पैसा माफ कर देती है और उनके फैमिली पेंशन से कोई भी डिडक्शन नहीं होता है। और उनका जो वाइफ है, उनको वही पेंशन मिलेगी जो धनराशि बिना कम्यूटेशन के मिलना चाहिए था। और वो क्या है, उनको एक लमसम अमाउंट भी मिल गया और पेंशन भी चालू रहेगी और 15 साल के बाद फिर से कंप्लीट पेंशन मिल जाएगी। एक और बात क्लैरिफाई कर रही हूँ, डीए पेंशन में जो इजाफा होता है उससे इसका कोई लेना देना नहीं है। जब ये 10-12 साल में ही कंप्लीट हो जाता है, तब सरकार यहाँ पर 15 वर्ष क्यों लगाती है? जब अमाउंट 10 साल 8 महीना या फिर 11 महीना में ही वसूली ब्याज समेत कंप्लीट हो जाता है, तो 15 साल क्यों? तो सरकार 15 साल तक पेंशन में कटौती क्यों करती है? इसको थोड़ी सी समझने की आवश्यकता है। तो देखिए, जब 15 साल ये लिमिट की गई थी, उस समय बैंक में इंटरेस्ट रेट काफी हाई थी, 12% के आसपास थी, तो उस समय के हिसाब से कैलकुलेट करके ये समय निकाला गया था। लेकिन आज के टाइम पर ब्याज दर बहुत ज्यादा कम हो चुका है, तो सवाल यहाँ पर है 11 साल में ही जब ये अमाउंट कंप्लीट हो जा रहा है, तो उसी वक्त तो मिल जाना चाहिए, 15 साल सरकार क्यों लेती है? यहीं पर एक ऑनरेबल हाईकोर्ट की डिसीजन, जहां पर 808 रिट पिटीशन, रिट याचिका फाइल करी गई थी। इसी संदर्भ में केस का नाम है शीला देवी एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब एंड अदर्स। इसी रिट याचिका के साथ इससे संबंधित बाकी और जो रिट पिटिशंस आए हुए थे उसको ऐड कर दिया गया था। तो कुल मिला के 808 रिट याचिका की सुनवाई ऑनरेबल कोर्ट कर रहे थे। ये 15 साल का जो टाइम लिमिट है, इसको लेकर के आदेश आया था 2024 को, जब कम्यूटेशन की धनराशि ब्याज समेत वसूली 12 साल में ही कंप्लीट हो जा रही है, तो फिर भी 15 साल तक क्यों कटौती की जा रही है? तो 15 वर्ष तक कटी हुई पेंशन को पूर्ण पेंशन में बहाल क्यों नहीं किया जा रहा है? तो यहीं पर डिसीजन की बारी। ऑनरेबल कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस को कंसिडर करते हुए ऑर्डर पर ये कहा। जब ये याचिका कोर्ट के सामने पहुंचा था, तो कोर्ट ने स्टे कर दिया और गवर्नमेंट को कहा गया कि और डिडक्शन मत कीजिए 11 साल 12 साल के बाद। जब तक कोर्ट फाइनल ऑर्डर नहीं दे देता है, तब तक आपको डिडक्ट नहीं करना है। ये ऑर्डर आया था 27 नवंबर 2024 को। तो जरा ध्यान से सुनिए, याचिका खारिज होने के साथ ही साथ स्टे भी खारिज हो गया और ये कहा गया इसका रिकवरी अब कर लिया जाए, लेकिन हार्डशिप के साथ ना किया जाए। इसको मद्देनजर रखते हुए कहा गया कि पेंशनर्स के साथ सहानुभूति से काम किया जाए। यहीं पर फाइनल ऑर्डर पर कोर्ट ने कहा कि जिस समय ये कम्यूटेशन साइन हुई थी गवर्नमेंट के साथ, उस वक्त का जो टर्म्स एंड कंडीशंस है उसको फॉलो करना पड़ेगा और वो शर्त थी कि 15 साल तक आपको पेमेंट करना होगा और बाद में जाकर के रेट ऑफ इंटरेस्ट में कोई असर भले ही पड़े। 15 साल की अवधि आज भी जारी है और कोर्ट ने कहा कि सरकार के लिए ये एक दायित्व है कि इस मैटर को सेटल करे। केंद्रीय सरकार के रिप्रेजेंटेटिव जो एजेंसी है, नेशनल काउंसिल स्टाफ साइड ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी, प्रधानमंत्री को एक डिटेल में पत्र लिखा, जहां पर 11 साल का टाइम लिमिट के ऊपर फोकस किया गया था। So that's it in this video। उम्मीद करते हो आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ वैल्यू मिला है। अगर मिला इसे एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और जरूर इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ ऐसी और वीडियोस के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।